एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आप सबका। तो जी सुबह का टाइम, तो शावर भी मैंने ले लिया। इसके बाद दिया बाती किया, भगवान के पास थोड़ी देर बैठकर मैं माला वगैरह करती हूँ। उसके बाद जो मेरा रूटीन है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मेरा जो वही काम होता है कि भगवान के पास बैठकर जो मेरा थोड़ा सा जो रूटीन होता है वो मैं करती हूँ। उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद जो गर्म पानी है वो मैं डेली के डेली बैठकर पीती हूँ। तो डेली मेरी इसी तरीके से शुरुआत होती है। सबसे पहले शावर लेना, इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं भगवान के पास बैठती हूँ, माला वगैरह करती हूँ। तो पूरे दिन के अंदर से थोड़ा समय हमें निकालना ही चाहिए। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए कुछ पूजा पाठ करनी ही चाहिए। तो मेरा पूजा पाठ हो जाता है। इसके बाद जो गर्म पानी है वो मैं पीती हूँ। तो डेली के डेली गुनगुना पानी 1 गिलास मैं पीती ही पीती हूँ। कभी कभी जीरा वाटर पीती हूँ, कभी लेमन वाटर, लेकिन ज़्यादातर मुझे प्लेन ही पसंद है। तो बस ऐसे ही गर्म पानी कर कर मैं पी लेती हूँ। तो पानी भी मैंने पी लिया। इसके बाद जो ये सोफ़ा है, तो सबसे पहले इसको मैं अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ। ऐसे ही कवर को खींचकर अच्छे से सेट कर देती हूँ। कुशन वगैरह वह ऐसे ही अच्छे से लगा देती हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा लुक अच्छा आए। तो बस काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। घर का सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग। तो बाहर जो भैया सब्जी वाला आया था उसके पास बहुत ही लाल लाल गाजर थे। तो मेरा बहुत ही गाजर का हलवा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने खरीद लिया। तो गाजर को धोकर मैंने एक साइड रखा है। तब तक यहाँ पर आधी खाने की तैयारी वो भी मैं कर लूँगी। तो आटा है मैंने यहाँ पर छान लिया है, इसका डो बनाकर रख दूँगी। तो आज खाने में हम माँ बेटे अकेले ही है। तो आलू के पराठे है वो बना रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। जब भी हम दोनों अकेले होते हैं तो मेरा बेटा यही कहता है कि मम्मी आलू के पराठे है वो बना देना। तो मैं भी बोलती हूँ कि ठीक है, उसको जो पसंद है वो बना देती हूँ। तो नमक डालकर यहाँ पर जो डो है वो मैं बनाकर रख दूंगी साइड में, ताकि थोड़ी देर के लिए रेस्ट रहे। तो फिर पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो गाजर है उसको मैं ऐसे ही कद्दूकस कर दूंगी। तो ऐसे ही आज डबल टास्किंग में काम कर रही थी, क्योंकि गाजर का हलवा जो पकने में बहुत ही समय लेता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ सबसे पहले जो गाजर का हलवा है वो पकाने के लिए रखूंगी। इसके बाद आलू के पराठे है वो बनाने हैं। तब तक जो घर का छोटा मोटा काम होता है वो मैं करती रहती हूँ। और जब मैं घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर रही थी तभी मैंने आलू को उबालने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि आलू हो गए हैं कि नहीं हुए। तो आलू भी पक चुके हैं। तो ये वाली जो छलनी इसको भी मैंने वॉश कर कर यहाँ पर रखा था, क्योंकि बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। तो मैंने यहाँ पर निकाल तो उसको पहले पानी से वॉश कर दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि इतने सारे इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप उसको कद्दूकस कर सकते हैं। तो बहुत छोटे वाला था लेकिन इससे बहुत देर लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा जो बड़ा इसके अंदर जो पूरा कद्दूकस किया। तो गाजर का हलवा जो अभी सीजन चल रही थी, बहुत ही फ्रेश फ्रेश से गाजर आते हैं, तो इसका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। और सर्दियों में ये सारी चीज़ें खाने का भी मन होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये सारे जो गाजर है इसको मैंने ऐसे ही कद्दूकस कर लिए है। और यहाँ पर जो स्टील की कढ़ाई है वो मैंने चढ़ाई है। यहाँ पर जो कद्दूकस कर कर मैंने गाजर रखे हुए थे वो डाल दिया है। और 1 या 2 चम्मच में इसके अंदर घी डालूंगी। अभी घी के अंदर ही थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। इस तरीके से मैं कुछ गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो 1 किलो गाजर मैंने खरीदा था, इसके अंदर से 2 बड़े बड़े गाजर मैंने निकाल दिए हैं। तो आप मान सकते हैं कि 1 किलो के अंदर थोड़ा कम है, यानी कि पौने 1 किलो जितना है। तो पौने 1 किलो जितना ही मैंने इसके अंदर दूध डाला है। तो मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत ही कम पसंद है, इसीलिए मैंने इतना ही बनाया था। तो इसके अंदर इतना ही मैंने दूध डाला है। बस धीमी आंच पर उसको पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसको पकने में बहुत ही समय लगता है। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला गाजर का हलवा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बाजू जो गाजर का हलवा है उसको पकने के लिए रख दिया है, और दूसरे गैस पर यहाँ पर जो आलू के पराठे बनाने उसका स्टफिंग है वो बना रही हूँ। तो तेल गर्म करने के बाद यहाँ पर जो मैंने हींग डाली, थोड़ा सा जीरा, हल्दी का पाउडर वो डालकर यहाँ पर आलू डाल दिए। इसके बाद कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छी तरीके से उसको पूरा मिक्स कर देंगे। इस तरीके से जो आलू का स्टफिंग बनाते हैं थोड़ा तड़का देकर, तो खाने में उसका स्वाद डबल हो जाता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा जो नमक है वो कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से डाल दिया। अच्छी तरीके से उसको पूरा फिर से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं अलग यहाँ पर डिश में निकाल दूंगी, ताकि जो पूरा ठंडा हो जाए तो फिर आलू के पराठे में मैं उसका यूज़ करूँ तो चिपके नहीं, वरना गरम गरम होता है तो आलू के पराठे हम बेलते हैं तो जो पूरा जो स्टफिंग है वो चिपक जाता है। तो इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो अभी भी जो गाजर का हलवा पक रहा है, तब तक यहाँ पर साइड में इसको मैंने ठंडा होने के लिए भी रख दिया है। तो इतना दूध अभी बचा हुआ है, थोड़ा है। तो अब मैंने जो चीनी है वो डाली है।
तो चीनी जो है मैं इसे कोई नाप कर कर नहीं डालती हूँ, बस मुझे इसकी स्मेल से ही पता चल जाता है। अच्छी मीठी मीठी खुशबू आती है तो पता चल जाता है। चीनी कम होती है तो थोड़ी जो खुशबू कम मीठी आती है तो बस अंदाजे से ही मैं चीनी डाल देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे इलायची का पाउडर है वो मैंने डाला है। तो हमारा जो गाजर का हलवा है वो तैयार है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर चॉपर में मैंने सारे ड्राई फ्रूट है वो कट कर कर फ्रिज में रखा हुआ था तो मैंने वो डाला है ऊपर से। तो आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। किशमिश मैं नहीं डालती हूँ, मुझे कम पसंद है इसीलिए मैंने नहीं डाली। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो गारंटी है मेरी, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से गाजर का हलवा खाने में बहुत ही स्वाद वाला लगता है। तो बस गाजर का हलवा वो भी हो चुका है। तो यहाँ पर आलू के पराठे वो बना रही हूँ। तो आलू का स्टफिंग डाल दिया है और चीज़ है वो मैंने डाल दिया है। बस उसको पैक कर कर अच्छे से थोड़ा सा मैं हाथ से ऐसे फैलाती हूँ, उसके बाद बेल लूँगी। तो मैंने एक ऐसे बनाया, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से सबको पसंद नहीं है। हमारे घर में ऐसे ही जो 2 रोटी हम बेल लेते हैं इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाते हैं, इसी तरीके से सबको पसंद है। तो जिस तरीके से घर के अंदर लोगों को पसंद होता है उसी तरीके से खाना बनाना चाहिए। लेकिन मैंने एक यहाँ पर बनाया कि चाहे पसंद आ जाए, लेकिन मेरे बेटे ने मना कर दिया। वैसे बहुत ही पतला है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में ऐसे सब पराठे कोई नहीं खाता है। तो हमारे ज़्यादातर गुजराती के घर में इसी तरीके से बनते हैं। 2 रोटी बनाते, इसके बाद स्टफिंग लगाते, फिर बेलते, फिर पकाते हैं। तो हम लोगों ने पहले से इस तरीके से खाया है तो हमें ऐसे ही पसंद आता है, इसीलिए जो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो जो सारे पराठे मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो मेरे जो पराठा बनाऊँगी इसके अंदर मैं चीज़ नहीं डालूँगी। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है चीज़ वाला, तो मैं इसको चीज़ वाला बना देती हूँ और खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके जो स्टफिंग है इसको हम थोड़ा सा तड़का देकर उसको आलू को जो भून लेते हैं तो खाने में उसका स्वाद डबल हो जाता है। और आप देख सकते हैं चीज़ भी पूरा पिघल चुका है और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर स्टफिंग को तड़का देकर बनाना, तो खाने में उसका स्वाद डबल हो जाएगा। आप फिर मुझे बोलना कि होता है कि नहीं होता है। तो मेरे बेटे ने भी खाना खा लिया है, तो अब मैं भी खाना खा लूँगी। यहाँ पर मेरा आलू का पराठा है वो लिया है। थोड़ा सा स्टफिंग बच गया था आलू का तो वो मैंने ले लिया है साथ में। यहाँ पर गाजर का हलवा और थोड़ा सा जो टोमेटो केचप है वो लिया है। सबसे पहले जो हलवा है वो मैंने टेस्ट किया और इतना स्वाद वाला बना था, इतना स्वाद वाला बना था कि पूछिए ही मत। अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतना उसका टेस्ट अच्छा बना था। खाना पीना भी हमारा हो चुका है। इसके बाद जो बारी आती है बर्तनों को साफ करने की, तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बहुत सारा जो बर्तन हो जाते हैं इकट्ठा। वरना मेरी आदत है कि हाथ के हाथ एक्स्ट्रा बर्तन मैं वॉश करती ही रहती हूँ, लेकिन आज फिर नहीं कर पाई। तो बहुत ही सारे जो बर्तन है वो भी हो गए थे। तो सारे बर्तन है इसको मैं वॉश कर देती हूँ। उसके बाद फिर किचन है उसको पूरा समेटूंगी, क्लीन करूंगी। तो जो चीज़ें प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी हुई थी उसको मैंने नीचे की तरफ रख दिए, ताकि पूरा जो काउंटर टॉप है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर सकूं, क्लीन कर सकूं। तो लिक्विड डिश वॉशर है वो मैंने ले लिया है। अच्छे से मैं गैस को साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी मैं थोड़ा हाथ मार देती हूँ। बस इस तरीके से मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, तो फिर ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर पूरा गेस्ट है उसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर किचन की जो सफाई कर रही थी तभी जो मेरा बेटे ने बाहर से जो कपड़े हैं वो भी ले लिए हैं। तो अभी किचन को पूरा साफ करूंगी। इसके बाद सीधा कपड़े हैं वो मैं तय लगाऊंगी, आराम नहीं करूंगी। फिर जो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी नींद भी नहीं आती। वैसे भी मैं हल्की ही नींद लेती हूँ 5 या 10 मिनट, ज़्यादा मैं दोपहर के टाइम नहीं सोती हूँ। कभी कभार थक गई हूँ तो बात अलग है, वरना मैं ज़्यादा आराम नहीं करती हूँ। तो पूरा जो किचन उसको भी अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया। पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके बाद सीधा मैं कपड़े लेकर बैठ गई हूँ यहाँ पर। तो कपड़े तय लगाऊंगी। कुछ कुछ कपड़े अभी भी गीले हैं क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो इतने कपड़े मैंने तय लगा दिए। जो गीले कपड़े उसको मैं बाहर की तरफ रख दूंगी, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं। वैसे तो सूख गए लेकिन ऊपर ऊपर की तरफ जो गीले हैं। अभी आप समय देख सकते 2:45 बजे है और बाहर का आप व्यू देखिए जैसे कि सुबह का टाइम है। बिल्कुल भी धूप नहीं है, जरा भी धूप नहीं है। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।